जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के दरबार में जो एक बार आ जाता है उसकी तकदीर की लकीरें खुद ब खुद बदल जाती है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज पर अगर हम विश्वास कर ले तो सब कुछ मुमकिन है, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी। संगत जी, हमें हमारे गुरु जी महाराज के पास कुछ भी मांगना नहीं है। हमेशा मैंने हर एक गुरु संगत से यही बात सुनी है, हमारी पुरानी संगत से जो गुरुजी महाराज से मिल चुकी है संगत जी, उन्होंने भी यही कहा है कि मांगो नहीं मानो। गुरुजी अंतर्यामी है, वे बिन मांगे ही हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और संगत जी, ऐसा कई संगत के साथ हुआ है। हमारे गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने जो कुछ भी हम हमारे मन में हमारे गुरुजी महाराज से बात करते हैं वो भी हमारे गुरुजी महाराज सुन लेते हैं। तो संगत जी, क्या हम उनके बच्चे हैं? हमारे गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सिर पर नहीं होगा संगत जी। बस हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज से यही कहना है, शुक्राना हर उस सांस का जो आपकी कृपा से चल रही है, शुक्राना हर उस खुशी का जो आपकी मर्जी से मिल रही है, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, जिंदगी की उलझनों को गुरुजी के चरणों में सौंप कर तो देखो, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को पल भर में कल्याण में बदल देते हैं। संगत जी, गुरु जी से डरना नहीं है बल्कि उनसे प्रेम करना है। उन्हें अपने दिल में बसाओ क्योंकि वे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, तो हमारी साथ संगत जी, आज हम सब यहाँ गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनकी कृपा का बखान करने के लिए शब्द कम है। गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। जब हम मांगना छोड़ देते हैं और केवल शुक्राना करना शुरू कर देते हैं तो वो बिना मांगे ही हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, हमें तो गुरुजी महाराज से बस यही कहना है, हाथ थामे रखना गुरुजी, दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाऊं मैं कहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग है। जब भी दिल भारी हो बस आंखें बंद करके जय गुरुजी कह देना, वो दौड़े चले आएंगे। और संगत जी, आइए हम सब मिलकर गुरु जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करे और कहे, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, प्रियंका जायसवाल आंटी जी का यह सत्संग बहुत ही प्यारा है, आप ध्यान से सुनिए और हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना कीजिए। यह सच है कि हम सभी न जाने कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, किंतु इस जन्म में गुरुजी से वर्ष 2021 में जुड़ी। यह फरवरी मार्च की बात है जब कोविड के समय मेरे पति की नौकरी चली गई थी। मैं बहुत दुखी और परेशान होकर हर समय रोती रहती थी। पंजाब जहाँ की हमने अपना घर लिया हुआ था, वहाँ कोविड के कारण हम जा नहीं सकते थे, इसलिए हम मेरे ससुराल में ही रह रहे थे। सौभाग्यवश एक दिन मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने को मिला और उसके बाद मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। जब भी मैं सत्संग सुनती, मेरा मन यह सोचकर शांत हो जाता कि गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए सदैव तरसती रहती थी। एक दिन अचानक से मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम पंजाब में अपने घर चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही किसी दूसरे पर बोझ बनने का कारण असहज अनुभव कर रहे थे। यही मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, फिर भी मैं ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जल्द ही हम पंजाब में अपने घर लौट आए। एक शाम में सोच रही थी कि क्या कभी मुझे किसी सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। मैं किसी भी भक्त को नहीं जानती थी और न ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप था। मैं उनके दर्शन के लिए तरस रही थी। इसके लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप
ऑनलाइन भी देखे, किंतु यह सोचकर नहीं लिए कि मैं ईश्वर की कीमत कैसे लगा सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि गुरुजी किसी भी तरह मुझे दर्शन अवश्य देंगे। अचानक मुझे गुलाब जी से सुगंध आई। मैंने सत्संग में गुरुजी की सुगंध के बारे में बहुत सुना था। मुझे पता था कि यह वही है। मैं खुशी से रो पड़ी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पति को उनके एक मित्र ने नौकरी के लिए बताया, जिससे साक्षात्कार के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। मैं भी साथ गई और वहां अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने देवर के घर रुकी। मैं यह सोचकर बहुत प्रसन्न थी कि शायद गुरुजी हमें अपने मंदिर बुला रहे हो। उस समय मंदिर में दर्शन के लिए ई पास लेने होते थे। जब हम वहां पहुंचे तो बड़ा मंदिर बंद था और ई पास उपलब्ध नहीं थे। संगत जी, मेरे देवर के घर पर हुई एक घटना से मेरी अभिलाषा थोड़ी सी बढ़ गई कि शायद मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाए। एक दिन मेरे देवर अपने एक मित्र से कुछ बात कर रहे थे, तब उन्होंने खड़ा प्रसाद बोला। जैसे ही मैंने यह शब्द सुना, मैं उत्सुकता के साथ उनकी ओर दौड़ी। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त के घर पर सत्संग का आयोजन हो रहा है। मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई और मैंने पूछा कि क्या हमें बुलाया गया था। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि संगत गुरुजी के कहने पर आती है और हमारा स्वागत था। अगले दिन हम सत्संग में थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। वह अपने भक्तों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं और उन्हें मुझे दर्शन हुए और मैं अपनी पति के साथ गई और उनके सामने देखने लगी। मेरे पति साक्षात्कार के लिए चले गए, किंतु बात नहीं बनी और हम पंजाब लौट आए। महाराज ने मुझे अपने दर्शन देने के लिए ही दिल्ली बुलाया था। उसके बाद गुरुजी महाराज मुझ पर बहुत कृपालु रहे। उनकी सुगंध मेरे घर में 24 घंटे रहती थी। यह इतनी तीव्र होती थी कि मुझे छींकें आने लगती थी। मुझे गुरुजी से सुगंध को कम करने के लिए विनती करनी पड़ी। उसके बाद से कभी-कभी ही सुगंध आती है। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, तरह तरह की सुगंध आने लगती है। यह एक अलौकिक अनुभव है। बाद में महाराज ने मुझे मेरी आंतरिक ज्ञान चक्षु के माध्यम से अन्य देवताओं के भी दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, साईं बाबा और 10 सिख गुरु। धन्यवाद महाराज, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार नई संगत की तरह सोचती हूँ कि काश हम भी उस पुराने दौर में होते। काश हमने भी गुरुजी के साक्षात दर्शन किए हो। फिर आंखें बंद कर यही सोचती हूँ कि गुरुजी आज भी यही है। वो महाशिव है। वो समय और शरीर के बंधन से परे है। संगत जी, फिर मेरे गुरुजी महाराज फिर से अपनी उस सुगंध से मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि मैं यही हूँ। आइए संगत जी, हम सब मिलकर हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करें। शुक्राना हर उस सांस का जो उनकी कृपा से चल रही है। शुक्राना उस वक्त का जब उन्होंने हमारा हाथ थामा, जब हम पूरी तरह टूट चुके थे। तभी हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद ने ही हमें बचाया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज अंतर्यामी है। वो हमारे बोलने से पहले ही हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं और हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज को पता है। संगत जी, हमारे जीवन की डोर हमारा सब कुछ हमें हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में रखना है। बस यही कहना है, जो दिया इनका भी शुक्राना और
जो नहीं दिया, इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और फिर देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज आपके जीवन में कैसे चमत्कार शुरू करते हैं, चाहे वो तितली के रूप में हो, चाहे वो एक हमारे गुरुजी महाराज की वो मनमोहक गुलाब की सुगंध के रूप में हो या ओम के रूप में हो। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है और हर पल हमारी रक्षा करते हैं। चाहे हम गुरुजी महाराज को याद करें ना करें, हमारे गुरुजी महाराज हर पल उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके बच्चों की देखभाल भी करते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का यह प्रियंका आंटी जी का सत्संग बहुत ही अच्छा था संगत जी। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना कमेंट कर दीजिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।